ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे भाई और बहनों, आप सबको नमस्ते, नमस्कार। गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए यूट्यूब चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा आज आपको एक ऐसा मंत्र दे रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास कर लिया तो किसी तांत्रिक, ओझा, मांत्रिक, नौत, गुनिया के पास जाने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। एक जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, इस बात को आप समझें। जो अभिचारिक कर्म करने वाले लोग हैं, किसी के घर में कुछ कर दिया, किसी घर में कुछ कर दिया, लोग रोग से पीड़ित, व्याधियों से पीड़ित, बाधाओं से पीड़ित, इसका ही निदान है। इस प्रयोग को करोगे तो यह तत्काल लाभ करेगा। दूसरी चीज, इसके नियम को पहले मैं बता दे रहा हूं। ज्यादा दिन से अगर कोई रोगी चारपाई पर लेटा हुआ है तो कम से कम 3 अनाज का एक पुतला बना लीजिए। 3 अनाज का आटा होना चाहिए। जैसे बेसन ले लीजिए, गेहूं का आटा ले लीजिए, किसी एक दूसरे अनाज का आटा ले लीजिए। 3 अनाज होने जरूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 ग्राम या आधा किलो लगता है लगभग, पूरा आटा होना चाहिए। उस आटे को टाइट टाइट गूंथ करके हल्की सी उसमें चीनी डाल दी जाती है और उसका एक पुतला बना लीजिए। अगर लेडीज है तो लेडीज का पुतला होना चाहिए, पूरे अंग होने चाहिए। मेन मतलब ये है, पुरुष है तो पुरुष के पूरे अंग होने चाहिए। पुतला बनाने के बाद में आपको पुतले के सीने पर एक चौमुखा दिया रखना पड़ेगा, उसी आटे का ही होगा। चाहे कड़वे तेल का जला लो, चाहे घी का जला लो, किसी चीज का दिया चाहिए चौमुखा। कुछ रोगी को खाने में जो चीजें प्रिय हों, जो उसे बहुत खाने में अच्छी लगती हों, थोड़ा थोड़ा वो सामान पुतले के किनारे रख दीजिए। दूसरी चीज, अगर कोई ट्रीटमेंट उसका चल रहा है तो जैसे टेबलेट टेबलेट खा रहा है तो वो हर एक खुराक, जितनी खुराक दे रहे हो उसमें से एक खुराक निकाल करके पुतले के मुंह में रख दो। और इस मंत्र को जो मैं बताने जा रहा हूं, मंत्र को केवल कंठाग्र करना है, तत्काल काम करेगा। इसको सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, गारंटेड। आप पहली बार प्रयोग करोगे, पहली बार ही प्रभाव देखोगे, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस मंत्र को पाठ करते हुए, जब करते हुए एक बार पढ़ा और पीछे खड़े होकर के उल्टा घुमा लिया। पुतले को दोने में रखो, सारा सामग्री दोने में ही होनी चाहिए। ऐसे पुतले को उठाओ और पीठ पीछे खड़े हो जाओ और पीछे खड़े होकर एक बार पढ़ो, एक बार घुमा करके सर के ऊपर टच कर लो, फिर दूसरी बार पढ़ो, फिर घुमा करके सर के ऊपर टच कर लो। इस तरह से 7 बार या 9 बार आप कर लीजिए, दीपक बुझने न पाए। घर के अंदर नहीं रखना है इसको। इतने समय करो जो इसको तत्काल उतारा करके और बाहर निकल जाओ, बाहर कहीं जाकर रख दो। ये उम्मीद करो कि 100% आप लोगों को जब तक पलट करके आओगे, इतने समय में आप प्रभाव इसका देख लेना। अब मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूं और ये देखिए, लिखित आपको मंत्र स्क्रीन पर भी आराम मिल जाएगा। ओम नमो आदेश गुरु को। ओम नमो अमर केश विकट बेश, खम्भ प्रत प्रहलाद राखे, पाताल राखे पांव देवी, जंघा राखे कालिका, मस्तक राखे महादेवी। जो कोई या घट पिंड प्राण को छेड़े,
यक्षाणे देवदानो भूत प्रेत गंडताप, देवदानो भूत प्रेत डाकिनी साकिनी गंडताप तिजारी जूड़ी एक पहरू सांझ को सवेरे को किए को कराए को उल्टा वाही के पिंड पड़े। इस घट पिंड प्राण की रक्षा श्री नरसिंह जी करें। शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र इतना है। मैं दोबारा फिर बता दे रहा हूं। ओम नमो आदेश गुरु को, ओम नमो अमर केस विकट बेस खंभ प्रत प्रहलाद राखे पाताल राखे पांव देवी जंघा राखे कालिका मस्तक राखे महादेवी। जो कोई या घट पिंड प्राण को छेड़े देव दानो भूत प्रेत गंडताप देवदानो भूत प्रेत डाकिनी साकिनी गंडताप तिजारी जूड़ी एक पहरू सांझ को सवेरे को किए को कराए को उल्टा वाही के पिंड पड़े। या घट पिंड प्राण की रक्षा श्री नरसिंह जी करें। शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र इतना है। आप लोग इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे प्रयोग दे रहा हूं, आप थोड़ा सा देख लो करके। एक बार करो, सिर्फ एक बार, नहीं सिद्ध करो। इस मंत्र की चैतन्यता को देखो, इस मंत्र के पावर को देखो। नहीं भ्रमण करते रह जाओगे, पैसा भी बर्बाद जाएगा, रोगी भी कमजोर, तुम्हारा आदमी है तो वो भी कमजोर पड़ जाएगा। एक बार विश्वास सिर्फ एक बार करके देखो, दूसरी बार, और ये जब भी करना तो शनिवार दिन या मंगलवार के दिन करना, ये याद रखना। इसमें कि किसी प्रकार की कोई ना डर है ना कोई खतरा है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रयोग मध्य रात्रि में, अगर आपके घर में गाड़ी है, वाहन, आप सिटी के अंदर रह रहे हो, तो इसको उतार करके बन जाए तो 4 पहिया गाड़ी में, क्योंकि चिराग नहीं बुझना चाहिए, 4 पहिया गाड़ी में चुपचाप बंद कर लो, बैठ जाओ लेकर के, सिटी से बाहर निकल जाओ, कहीं रोड किनारे रख दो और चुपचाप वापस हो जाओ। आ करके बाहर चौखट के पास या तत्काल किसी से बिना बोले, हो सके तो हाथ पैर धुल लें, बस इतना ही काम है। आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत तुरंत फलित, तुरंत ही फलित। और इससे आगे अगर आप लोगों को जो टोना टंबर चलाते हैं उनको बांधने का मंत्र अगर चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। मेरी मेहनत भी वसूल हो जाए। अगर इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक आ गए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ गए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे बढ़ गए और ज्यादा से ज्यादा शेयर हो गया, आपने कर दिया, तो आपको दूसरा मंत्र कोशिश करूंगा, डाल दूंगा। मैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपके हित के लिए वो मंत्र मैं डाल रहा हूं जो अच्छे आपके भलाई के काम आ जाएं और आप कर ले पाओ। मैंने जैसे यक्षिणी साधना डाल दी। यक्षिणी साधना के बहुत विधान होते हैं, जो सही तरीका है वो तो मैंने डाल दिया। चलो उसको चाहने वाले कम हैं, उस पर कम व्यूज आए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें रिस्क लगता है, खतरा लगता है, न करो। मैं नहीं कहता कि अपनी जान जहमत में डाल दो। उसका दूसरा भी विधान है, अगर कमेंट करोगे मैं लाइव में आकर के मैं बता दूंगा। आज ही 9:30 बजे रात को लाइव आऊंगा और कुछ खास बातें मैं अपने साधकों को, अपने व्यूअर्स को,
अपने सब्सक्राइबर्स को, लाइक करने वालों को। कुछ चुनिंदा बातें मैं ऐसे रहस्य बताऊंगा कि आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मेरे भाई, आप लोगों से बस यही निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोगे, हमारे व्यूअर्स भी कृपया ध्यान दे लें थोड़ा सा, तो हमारा भी आत्मबल बढ़ेगा। मैं आपसे कोई 2 पैसा नहीं मांग रहा हूँ, और जीवन में पैसा ले करके आप लोगों को कुछ नहीं सिखाऊंगा। ऐसे सीखो, ऐसे सीखो, योग्य बनो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपने सभी भाई बहनों को, अपने यूट्यूब परिवार को हृदय से स्वागत करते हुए सबको नमस्कार, नमस्ते। अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।